दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये एक सनेट है जिसे इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था। इसके माध्यम से उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को क्रिटिसाइज किया है। 1802 के आसपास इसे कंपोज किया गया था और पहली बार पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में इसे पब्लिश किया गया था। The world is too much with us, late in soon, getting and spending, will lay waste our powers. तो दुनिया हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, हम दुनिया की एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। लेट एंड सून, चाहे वो पास्ट की बात हो, लेट एक मेटाफोर है यहाँ पास्ट के लिए और सून एक मेटाफोर है यहाँ प्रेजेंट टाइम के लिए। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पाने और खर्च करने में हम अपना समय बिताते हैं। विल ले वेस्ट ऑफ पावर्स, और हम अपनी शक्तियों को वेस्ट करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और हम नेचर की तरफ कम ध्यान देते हैं जो कि हमारा है, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपना हार्ट, हमने अपना दिल दे दिया है। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड मतलब है अनप्लेजेंट, बून का मतलब है वरदान, एक ऐसे वरदान के लिए जो कि अनप्लेजेंट है। अब यहाँ देखिए द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में यहाँ डब्ल्यू का रिपीटेशन है, यहाँ एल्ट्रेशन का यूज किया गया है, फिर इमेजिनरी रखी है हमारे सामने, और लेट एंड सून में मेटाफोर का यूज किया गया है। और सॉर्डेड बोन जो है एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि सॉर्डेड अनप्लीजेंट है और बोन एक वरदान है, टोटली अपोजिट है। इस सनेट की दूसरी क्वार्टरन में भी पहले वाली क्वार्टरन की तरह ही राइमिंग स्कीम फॉलो होती है, ए बी बी ए। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। अब यहाँ सी को एक सिंबल की तरह यूज किया गया है कि जो सी है वो अपनी छाती को ओपन करता है, किसके लिए? मून के लिए, यानी कि मून के शैडो को रिफ्लेक्ट करता है, एक ब्यूटी को दिखाया गया है नेचर की। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग इट ऑल आवर्स, और जो विंड है वो हर समय हर घंटे हाउल करेगी, मतलब गरजते रहेगी। एक इमेजिनरी को दिखाया गया है यहाँ। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और इसके बाद जो ये विंड है ये ऊपर उठेगी जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर्स। तो यहाँ लाइक का यूज किया गया है, अब यहाँ स्मिली का यूज किया गया है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, लेकिन हम लोग मीन्स ह्यूमन जो है नेचर को नहीं देख रहे हैं, नेचर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हम नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इमेजिनरी का यूज किया गया है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि जो सी है वो सी क्या कर रही है? बेयर्स हर बोजम, वो अपनी छाती को ओपन कर रही है रिफ्लेक्ट करने के लिए मून की शैडो को। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज है। बेयर्स हर बोजम में बी का रिपीटेशन है, तो यहाँ एल्ट्रेशन का भी यूज किया गया है। अब यहाँ से विलियम वर्ड्सवर्थ शुरू करते हैं सी डी सी डी सी डी, इस तरह की राइमिंग स्कीम को। अब वो कहते हैं कि इट मूव्स अस नॉट, चाहे नेचर की ब्यूटी की बात आए, चाहे वाइल्डनेस की बात आए, अब हमें ये चीजें मूव नहीं करती हैं। हम जो अर्थली चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। ग्रेट गॉड, अब यहाँ वो इन्वोक करते हैं और एपिस्ट्रोफी का भी यूज करते हैं। ग्रेट गॉड में जी का रिपीटेशन है और एपिस्ट्रोफी का भी यूज है। I'd rather be a pagan, अब मैं एक पेगन बनना पसंद करूंगा, इंसान से अच्छा पेगन बनना पसंद करूंगा। पेगन जो नेचर में गॉड को देखते हैं, गॉड मूव्स इन द मिस्टीरियस वे, जैसे कि विलियम कूपर ने कहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैं एक पेगन बनूंगा जो कि बिलीव करता है कि गॉड कहाँ है? गॉड नेचर में है। सर्कल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, आउटवर्न मतलब ओल्ड फैशन, और क्रीड का मतलब है धर्म, एक ऐसा धर्म जिसे जो ओल्ड फैशन हो गया है उसे मैं मानना, सर्कल मतलब ड्रिंकिंग करना, उसे पसंद करूंगा, उस तरह की धारणा को अपनाना शुरू कर दूंगा जो कि ओल्ड फैशन हो चुकी है। So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn. अब वो आगे कहते हैं तो शायद मेरे एक पेगन धर्म को अपनाने से मैं इस प्लेजेंटली में, इस मेडो में, इस खुशहाल मेडो में खड़े खड़े देख पाऊँ, ग्लिम्स मतलब झलक देख पाऊँ किस चीज़ की? नेचर की, जो कि मेरे लिए एक डीप कनेक्शन क्रिएट करेगी और मेरी उदासी को, फॉरलोन मतलब है उदासी को, कम कर देगी। Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अगर वो पेगन बन जाए तो शायद वो ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड है प्रोटियस, उन्हें समुद्र से ऊपर उठते देख पाए, जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ट्राइटन को देख पाए
जो कि रीड हॉर्न मतलब अपने कॉन्शियस सेल को ब्लो करते हैं। ट्राइटन के बारे में कहा जाता है कि उनकी आधी बॉडी जो है वो ह्यूमन की होती है और आधी बॉडी फिश की होती है, और वो समुद्र के नीचे अपने पेरेंट्स के साथ एक गोल्डन पैलेस में रहते हैं। तो इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ इस सनेट को एंड करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से हमारा कनेक्शन नेचर के साथ अलग हो गया है, और अगर हम इसे दोबारा स्टैब्लिश करें तो शायद हम उन्हें उन चीज़ों को वापस फिर से पा सकते हैं। जैसे कि वो कहते हैं शायद वो ग्रीक गॉड्स को देख पाए। तो हमें नेचर के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि नेचर ही हमारी जननी है, नेचर से ही हम शुरू हुए हैं और नेचर से ही हमारा अंत होगा।